Hello, my dear students. कैसे हो? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय इंजीनियर अरविंद ठाकुर। मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था अल्केन के नोमेनक्लेचर किस तरह से अलग अलग अल्केन के फॉर्म में करते हैं वो मैं बताया था। और अल्केन के नोमेनक्लेचर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन, जो मैं पहले के एक वीडियो में पढ़ाया था, जिसका मैं लिंक शेयर कर, आप जा करके सर्च करोगे मेरे यूट्यूब पे टाइप ऑफ कार्बन वाला तो मिल जाएगा आपको। वो वीडियो मैं पहले ही बना के रख दिया था टाइप ऑफ कार्बन का। उस टाइप ऑफ कार्बन का वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको अल्केन के नोमेनक्लेचर को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो चलिए, उस टाइप ऑफ कार्बन वाला आप देख लिए होंगे, तो उसके आगे का मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। मीन्स आज मैं बताने जा रहा हूँ कॉमन नेम्स ऑफ अल्केन। अल्केन के आईपीएच नेम में अल्केन के कॉमन नेम्स का ही बहुत कंट्रीब्यूशन है। वो कैसे है वो आपको दिखेगा। वैसे तो मैं पहले ही बताया हूं कि कॉमन नेम्स बहुत ही लिमिटेड कंपाउंड का होता है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसका भी होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कॉमन नेम जिस भी कंपाउंड का है वो हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में कॉमन नेम्स के नाम से ही कंपाउंड ज़्यादा आता है। चलिए देखते हैं अल्केन का कॉमन नेम। अल्केन में बहुत सारा कॉमन नेम नहीं है, और जो भी कॉमन नेम है वो जनरल है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट है नॉर्मल अल्केन। नॉर्मल अल्केन, इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल अल्केन को, नॉर्मल अल्केन का डेफिनेशन होता है ऑल अनब्रांच्ड अल्केन्स आर कॉल्ड नॉर्मल अल्केन्स। अगर कोई अल्केन अनब्रांच्ड है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो नॉर्मल अल्केन है। तो ऑल अनब्रांच्ड अल्केन अनब्रांच्ड ऑल अनब्रांच्ड अल्केन्स आर नॉर्मल अल्केन। normal alkanes, as for example इसको बोलोगे 4 कार्बन का अल्केन है और कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन। हालांकि ये नॉर्मल वाला जो कॉमन नेम है बहुत पॉपुलर रही है, और इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका कोई बहुत उस तरह का यूज दिखता नहीं है, बट है तो यू शुड नो। अगर 5 कार्बन है चेन में एंड कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो यू कैन से एन पेंटेन एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीका से हमारा नॉर्मल अल्केन कॉमन नेम है अल्केन का। लेकिन इसके बाद वाले जो कॉमन नेम है आइसो और नियो, वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बाद वाला कॉमन नेम देखते हैं और आइसो और नियो क्या होता है। आइसो एंड नियो। आइसो अल्केन, देखो ये आइसो अल्केन उस अल्केन को बोलते हैं जिस अल्केन में सेकेंड कार्बन पे मिथाइल का ब्रांचिंग हो विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग। दैट मीन्स इफ एन अल्केन हैज मिथाइल ब्रांच एट सेकेंड कार्बन विदाउट एनी अदर ब्रांच, then alkane is called iso. As for example, आप देखो इस कंपाउंड में सेकेंड कार्बन मिथाइल का ब्रांच है और इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है। इसका मीनिंग ये आइसो होगा, ये आइसो है। अब आइसो है तो इसको पूरा नेम क्या होगा? तो जब भी हम लोग कॉमन नेम राइट करते हैं अल्केन का, अल्केन के कॉमन नेम में उसके ऑल कार्बन के नंबर को देख करके तब बोलते हैं। तो इस कंपाउंड में टोटल कार्बन कितना है? 4 है, तो ये ब्यूटेन होगा। अब सेकेंड कार्बन में मिथाइल का ब्रांचिंग है,
तो उस वजह से आइसो होगा, इसलिए इसका नेम होगा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। सिमिलरली यहां आइए, इस कंपाउंड में भी सेकेंड कार्बन पे मिथाइल का ब्रांचिंग है विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग, इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो आइसो। अब ये आइसो हो गया तो इसका पूरा नेम क्या होगा? तो पूरा नेम, किसी भी एल्केन का कॉमन नेम राइट करने के लिए उसके टोटल कार्बन के नंबर को देखते हैं। तो टोटल कार्बन का नंबर कितना है जी? 4 और एक 5, तो 5 कार्बन का एल्केन पेंटेन, और सेकेंड कार्बन में मिथाइल का ब्रांचिंग, सो नेम इज आइसोपेंटेन। अब आप आइए यहां पे, अभी आपको बताना है कि आइसो है कि नहीं। तो कितने स्टूडेंट को लगेगा 1 2 3 पे चला गया? नहीं, आपसे नंबर सेकेंड कार्बन का मतलब हुआ नंबरिंग वाला, जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए आप नंबरिंग करते हो, वो नंबरिंग करके देखना है कि सेकेंड पे मिथाइल का ब्रांचिंग आ रहा है कि नहीं। तो इस बार नंबरिंग साइड से होगा, 1 2 पे आ रहा है, मीन्स ये भी आइसो है। इनफैक्ट ये दोनों कंपाउंड सेम ही है, इसलिए इसका भी नेम होगा आइसोपेंटेन। अभी आजकल बहुत ठंडा है क्या? आज 20 जनवरी है, आज बहुत ठंडा है, इसलिए आप सभी ठंडा से बच के रहो, अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि ठंडा का इफेक्ट बढ़ने और ऊपर से ओमिक्रॉन भी साथ में है और कोरोना, इसलिए भी अलर्ट, अच्छे से पढ़िए और घर में रहिए। देखो जी, अब अगला यह कंपाउंड आइसो नहीं है, क्योंकि सेकंड में मिथाइल का ब्रांचिंग है और इस ब्रांच के अलावा यहां भी एक ब्रांच आ गया। तो किसी एल्केन में अगर सेकंड कार्बन पे मिथाइल ब्रांच हो एंड उसके अलावा कोई ब्रांच नहीं हो, तब उसको क्या बोलेंगे बाबू? आइसो। अदरवाइज आइसो नहीं बोलेंगे। सो दिस इज नॉट आइसो। यहां आओ, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3. This is also not iso because methyl branch is present at third carbon 1 2 3 1 2 3, इसलिए भी आइसो नहीं हुआ। मीन्स आइसो होने के लिए जरूरी है कि सेकेंड कार्बन में मिथाइल का ब्रांचिंग हो और उसके अलावा कोई दूसरा ब्रांच नहीं हो, तभी वो आइसो होगा। ओके, देखो अगला है कॉमन नेम अल्केन का नियो अल्केन। नियो अल्केन हम उस अल्केन को बोलते हैं जिस अल्केन के सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल का ब्रांच हो विदाउट एनी अदर ब्रांच। इफ अल्केन हैज 2 मिथाइल ब्रांचेज at 2 मिथाइल ब्रांचेज at second carbon without any other branch, then alkane is called new alkane. मीन्स अल्केन के सेकेंड कार्बन पे अगर 2 मिथाइल का ब्रांच लगा हो और उसके अलावा कोई ब्रांच नहीं हो, तभी हम उस अल्केन को बोलेंगे अपना न्यू अल्केन, अदरवाइज वो न्यू अल्केन नहीं होगा। अब एज फॉर एग्जांपल देखते हैं, चेक करते हैं कि वो न्यू अल्केन है कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग इस कंपाउंड को चेक करते हैं। 1 2 सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल का ब्रांच है और इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है, तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर रूल दिस इज नियो, यह कंपाउंड नियो है। अब नियो क्या, तो मैं बताया हूं कि जब भी अल्केन का कॉमन नेम राइट करो उसके सभी कार्बन के नंबर्स को काउंट करके लिखते हैं। तो टोटल नंबर कितना है? 5 कार्बन है, 5 कार्बन का अल्केन क्या हुआ? पेंटेन।
तो इसका नाम होगा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, यह हुआ नियोपेंटेन। अब अगला यह नियो है कि नहीं? तो देखो जी, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल का ब्रांच है, बट इसके अलावा एक और ब्रांच यहां भी आ गया, इसलिए यह नियो नहीं है। इसको देखते हैं। इस बार सेकंड नहीं, 1 2 3 थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल का ब्रांच है, इसलिए भी नियो नहीं होगा। नेक्स्ट ए नियो होगा कि नहीं देखते हैं। ए नियो है, क्योंकि सेकेंड कार्बन में देख लो 2 मिथाइल का ब्रांच है, इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है, ये भी नियो है। अब नियो व्हाट, तो टोटल कार्बन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन का नंबर 6 है, तो 6 कार्बन निकल के हेक्सेन, तो यह होगा नियो हेक्सेन। राइट। अब इस सब का अल्केन का कॉमन नेम यही है, नॉर्मल, आइसो, नियो। हालांकि इसके अलावा कुछ कुछ है एक दो, लेकिन वो जनरल नहीं है, वो स्पेशलाइज पर्टिकुलर का नेम है। तो ये हमारे अल्केन में कॉमन नेम यही इस्तेमाल होता है। अब इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है उस चीज को देखो। इसका एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। हाँ, तो एक्सेप्शन हमारा यह है अल्केन के कॉमन नेम का। उसको आप देखिए, मैं आप सबको पढ़ाया हूं कि अल्केन का कॉमन नेम इंपॉर्टेंट 2 है, एक है आइसो, दूसरा है नियो। आइसो के लिए मैं बताया हूं कि सेकेंड कार्बन पे मिथाइल का ब्रांच होना चाहिए विदाउट एनी अदर ब्रांच। एंड नियो के बारे में बताया हूं कि सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल का ब्रांच होना चाहिए, 2 मिथाइल होना चाहिए, और उसके अलावा कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए। अब आप चलिए देखिए, ये जो कंपाउंड आपके सामने है, यह कंपाउंड आइसो नहीं है। व्हाई? तो सेकेंड कार्बन पे इस मिथाइल के ब्रांच के अलावा एक और ब्रांच यहां पे आ गया, 2 ब्रांच यहां पे आ गया, तो इस सेकेंड कार्बन पे 1 मिथाइल ब्रांच के अलावा 2 ब्रांच और आ गया, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट आइसो। सिमिलरली अब आप देखो, सेकेंड कार्बन पे अगर 10 नंबरिंग करो तो सेकेंड कार्बन यह होगा, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल का ब्रांच होने के बावजूद एक और ब्रांच यहां पे आ गया, इसलिए नियो भी नहीं है। मीन्स यह कंपाउंड आइसो है, नियो है, कोई नहीं है। इनफैक्ट इसका कोई कॉमन नेम ही पॉसिबल नहीं है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पे यह है कि इस कंपाउंड को हम लोग आइसोऑक्टेन बोलते हैं, आइसोऑक्टेन। यह बहुत ही पॉपुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है, और चूंकि इसको आइसोऑक्टेन कहा जाता था पहले से, इसलिए जब हम लोगों ने आइसो और नियो के लिए रूल बनाया कि इसको आइसो बोलेंगे, इसको नियो बोलेंगे, तो उस रूल के बाद इसका नाम उस रूल से फिट नहीं बैठ रहा था। लेकिन इसका आइसोऑक्टेन जो नेम है वो इतना ज्यादा पॉपुलर है कि केमिस्टों ने इस नाम को चेंज करने का हिमाकत नहीं किया, क्योंकि अगर इसके नेम को चेंज कर दिया जाएगा तो इस कंपाउंड का आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में मैक्सिमम लोगों को यही बात पता है कि यह कंपाउंड आइसोऑक्टेन है। तो गलत होने के बावजूद इसका नाम स्टिल कंटिन्यू है, मीन्स रॉन्गली कॉल्ड है, लेकिन रॉन्ग होने के बावजूद भी ये चलता है, यही हम लोग यूज करते हैं क्योंकि बहुत बहुत पॉपुलर है। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री की दुनिया में प्रैक्टिकल चीजें, ऐसे भी केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ से काफी कनेक्टेड है। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे ही गांव में के बगल गांव में एक आदमी है जो बहुत मतलब पॉपुलर टीचर भी थे और स्कूल के प्रिंसिपल भी रहे हैं वो। तो उनको सब लोग चाचा जी ही बोलता है, कोई भी चाचा जी चाचा जी चाचा जी। अब इनफैक्ट वो कहीं किसी से बात भी करते थे या करते हैं तो कौन, तो मैं फलाना, मैं चाचा जी बोल रहा हूँ, वो अपना नाम नहीं लेते थे।
क्योंकि चाचा जी के नाम से इतना मशहूर हो गए हैं कि अगर वो अपना नाम लेंगे तो खुद ही उनको नहीं पहचाने कोई कि अच्छा वो कौन है। तो हर जगह चाचा ही जी बोलते थे, क्योंकि चाचा जी, हालांकि चाचा जी उनका नाम नहीं है लेकिन चाचा जी के नाम से पॉपुलर है तो वही यूज वो भी करते थे। हद तो तब होता था जब उनकी पत्नी बोलती थी चाचा जी खाना खा लीजिए। देखो जी अब यहाँ पे आइए, अब अगला पॉइंट है कि आखिर ये इतना पॉपुलर नेम क्यों है। तो इस नाम को पॉपुलर होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है इनका प्रॉपर्टीज। इनके पास एंटी नॉकिंग एजेंट प्रॉपर्टी होता है, इट इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। अब एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है, तो देखो जो पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं, गैसोलीन पेट्रोल को बोलते हैं, उस पेट्रोल के अंदर नॉकिंग टेंडेंसी रहता है, मीन्स खनखनाहट। लेकिन वो जो खनखनाहट होता है वो मेटालिक साउंड होता है, वो आपको सुनाई नहीं देगा। पेट्रोल को जब आप बाइक में या ऑटोमोबाइल्स में डालते हो तो उसके इंजन के अंदर मेटालिक साउंड क्रिएट होता है उस नॉकिंग टेंडेंसी की वजह से। वह नॉकिंग टेंडेंसी आपके इंजन के लाइफ को भी कम करता है और आपके कार और बाइक के माइलेज को भी कम करता है। तो इन दोनों चीज को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग पेट्रोल में अलग अलग तरह के कंपाउंड डालते हैं जो इस नॉकिंग टेंडेंसी को कम करता है, और वही कम करने वाला है आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन एंटी नॉकिंग एजेंट है, मीन्स नॉकिंग प्रॉपर्टी को कम करता है, और प्रॉपर्टी कम करने से पेट्रोल का क्वालिटी बढ़ जाता है। और एंटी नॉकिंग एजेंट दुनिया में जितना भी होता है, मीन्स ऑल कंपाउंड जो पेट्रोल के नॉकिंग क्वालिटी को कम करता है, पेट्रोल के नॉकिंग टेंडेंसी को डिक्रीज करता है, मीन्स पेट्रोल के क्वालिटी को इंप्रूव करता है, उस सबको हम लोग एंटी नॉकिंग एजेंट बोलते हैं। और उनका पावर कितना वो पेट्रोल के नॉकिंग टेंडेंसी को कम करते हैं उसका मेजरमेंट ऑक्टेन नंबर के टर्म्स में होता है। आगे जब पेट्रोलियम पढ़ाऊंगा तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो हमारे इस आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है, मीन्स ये बहुत ज्यादा डिक्रीज करता है नॉकिंग प्रॉपर्टी पेट्रोल के। हालांकि इससे भी बेटर हमारे पास आजकल मटेरियल आ गया है, जैसे ब्रांच टल के अंदर खुद ही है, अल्कीन है या बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड को हम डालते हैं तो पेट्रोल का क्वालिटी और बढ़ जाता है। और आजकल तुम लोग देखता है पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल। तो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल होता है ना, वो उस पेट्रोल में हम लोग एंटी नॉकिंग कंपाउंड डालकर बेचा जाता है। जिस भी पेट्रोल में एंटी नॉकिंग कंपाउंड ज़्यादा डाला जाता है, बेंजीन ये सब करके साइक्लिक कंपाउंड, तो उस पेट्रोल का क्वालिटी बढ़ जाता है, जिसको एक्स्ट्रा प्रीमियम करके कंपनियां बेचती हैं ज़्यादा प्राइस पे। तो यह हुआ इनका प्रॉपर्टी। लेकिन अभी से पहले हम लोग पेट्रोल के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक और कंपाउंड का ऐड करते थे पेट्रोल में, उसका नाम है टेट्राइथाइलेट। यही कंपाउंड है PbC2H5 का होल 4। ये टेट्राइथाइलेट भी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी रखता है। पहले पेट्रोल में इसको डाला जाता था जिससे पेट्रोल का क्वालिटी इंप्रूव होता था, मीन्स पेट्रोल का नॉकिंग प्रॉपर्टी कम होता था। बट अब इसको बैन कर दिया गया है। क्यों बैन कर दिया गया है जी? तो इसके बैन करने के पीछे रीजन यह है कि पेट्रोल में जब टेट्राइथाइलेट आप डाल देते हो, वो टेट्राइथाइलेट वाला पेट्रोल आपने बाइक में डाला, वो बाइक में गया और जाके बाइक के अंदर कंबशन चैम्बर में कंबशन हुआ और फिर बाइक उससे चलता है। अब जब कंबशन होता है तो जो इथाइल है वो तो हाइड्रोकार्बन है, उसका कंबशन हो जाएगा, CO2 बन के बाहर निकल जाएगा और वाटर वेपर। लेकिन जो तुम्हारा लेड है, लेड का कंबशन होने पर लेड ऑक्साइड बन जाएगा, और लेड ऑक्साइड पॉइजनस होता है। अब प्रॉब्लम होता क्या है कि बाइक के एग्जॉस्ट से जो गैस निकल रहा है उसमें से लेड ऑक्साइड भी बाहर निकल गया, और वह लेड ऑक्साइड को आपने इनहेल किया तो आपके अंदर गया, तो मीन्स आपको हार्म होगा। मीन्स अगर लेड टेट्राइथाइलेट वाला पेट्रोल यूज करने पे गाड़ी का माइलेज तो बढ़ गया, लेकिन गाड़ी चलाने वाले का माइलेज घट गया, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले के मुंह में लेड ऑक्साइड जाएगा तो उसका क्या होगा, कैपेसिटी कम होगा, बीमार होगा, और हो सकता है कि उसका डेथ भी बहुत जल्दी हो जाए। तो इस तरह से बाइक का तो लाइफ बढ़ गया, लेकिन बाइक चलाने वाला का लाइफ घट गया। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया जी, बैन कर दिया। तो आजकल किसी पेट्रोल पंप पे नहीं रहता है, पेट्रोल पंप के ऊपर स्टार्टिंग कुछ दिन पहले तो लिखा रहता था शीशा रहित अनलेडेड पेट्रोल, मीन्स बिना लेड वाला पेट्रोल है। तो ये सब पेट्रोल की कहानी है और यह उसकी इंप्रूवमेंट की बात है। आइसोऑक्टेन का गलत नाम ही इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर होने की वजह से
इसके गलत नाम को हम लोग करेक्ट नहीं करते हैं, इसी रॉन्ग नाम से ही इसको हम लोग बुलाते हैं। तो इस तरीका से आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताया अल्केन के अंदर कॉमन नेम। अगला वीडियो में बताऊंगा मैं आपको अल्काइल का कॉमन नेम कितना हो सकता है, अल्काइल का नेम कैसे राइट करेंगे, और अल्काइल का कॉमन नेम क्या हो सकता है, और उसके बाद अल्केन के नोमेनक्लेचर को कंक्लूड करेंगे। ओके, थैंक यू।